लेकिन शिवम से मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या ऐसा कहीं लग रहा है कि ये जिहादी गैंग के जो लोग हैं उनको ऐसा कहीं लग रहा है कि भाई हम डराएंगे, फोन करवाएंगे, कभी पाकिस्तान से कभी कहीं से एमयू से फोन करवा लेंगे, धमकवाएंगे तो ये लोग चुप बैठ जाएंगे और हमारा काम चलता रहेगा? विद्यानाथ जी, अगर कैंसर किसी को होता है ना तो उसका पूरा प्रॉपर इलाज ही कराना पड़ता है, वरना वो लौटकर आता ही है, ये गारंटी है। इस देश में लगातार ये ऐसा तो है नहीं कि सर तन से जुदा के नारे पहली बार लगे हैं या उसके एग्जीक्यूशन भी पहली बार हुए हैं। तमाम चीजें हुए, चाहे वो कोहले का मामला रहा हो, चाहे वो कन्हैया जी का मामला रहा हो, और भी उसके अलावा काफी मामले रहे। लेकिन दूसरी बात यह है कि पैनल पर बैठे हुए मेरे दूसरी तरफ के लोगों ने उसको कंडेम तो किया, लेकिन कंडेम के साथ साथ इफ बट अलाना फलाना इस तरह की चीजें लगाकर बार बार उसको सपोर्ट भी किया। इस देश में लगातार ये बात तो की गई, सबने आकर ये तो कहा कि कन्हैया के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगला ही सेंटेंस उनका होता था मुनूपुर पर क्या हुआ, दूसरे मामले पर क्या हुआ, तीसरे मामले पर क्या हुआ। मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, कोई से धर्म या कहीं से भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो उनको वहीं कुचल देना चाहिए। जहां तक बात डराने की है, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये सिर्फ डराना है, और इसको डराना नहीं कहा जा सकता। एक महिला के समर्थन में एक लोकतांत्रिक देश में अगर एक कपड़े सिलने वाले दर्जी के बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया गया था तो फरसे ले जाकर उसकी गर्दन काट दी गई। कौन जानेगा इन इंटेंसिटीज को कि कितना क्या है, कितनी सीरियसनेस है इस बात में। और ये बिल्कुल हो सकती है, इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 इंसिडेंट गलत नहीं निकले होंगे, ठीक, लेकिन आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। और इसका इलाज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो समाज के दूसरी तरफ के लोग हैं उनको खुद ही करना चाहिए। ठीक है, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा अगर देंगे तो कल जो नॉर्मल जो मीडियम लाइनर, जो हार्ड लाइनर मुस्लिम्स नहीं है, ये इनके लिए भी खतरा पैदा कर देगा। ठीक है जुनैद, आपको भी लग रहा है कि जो हार्ड लाइनर मुस्लिम्स नहीं है उनकी समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इस तरह की धमकियां दी जाएंगी? और सिर्फ धमकियां नहीं, कन्हैया लाल का तो केस भी हो चुका है और उसके बाद एक के बाद एक धमकियों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सर तन से जुदा वाली बात को कभी किसी ने समर्थन नहीं किया, और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में जो कुछ भी कर रही है, जो कुछ भी किया, उसके समर्थन में मुसलमान रहे। मुसलमानों का एक पॉजिटिव रुख ये भी है, और इससे भी ज्यादा बढ़कर होना भी चाहिए, कि कभी भी ऐसे लोगों को आकर के इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। मैं यही बात कह रहा हूं, अभी मुझसे पहले जिन साहब ने गुफ्तगू की है उन्होंने भी बात की कि इफ और बट की बात इन्होंने की। कोई इफ और बट की बात नहीं है, सही बात यही है कि कहीं पर भी जुर्म हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तो कहना पड़ेगा, आप यकीन जानिए कि राजसमंद के अंदर अफराजुल के साथ जो हुआ था, अगर उसी वक्त ये बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो शायद यहां तक कहानी इस ऐसे लोगों को सबक मिलता कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और अभी भी हम कहते हैं कि जिन लोग से जब जिन्ना की तस्वीर हटाई जा रही थी तब भी मिलना था, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने क्या किया? जरूरत नहीं है। किसकी तस्वीर? जिन्ना की तस्वीर की नहीं आई थी, सॉरी। हाँ, आपको मैं बता दूं कि जिन्ना की तस्वीर को दरो दीवार से खुरच देना चाहिए। मैंने जिस वक्त हटाई जा रही तो उस वक्त भी मैंने कहा था, और आपको बता दूं सिर्फ एएमयू से ही खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि शिमला के अंदर भी जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, वहां से भी हटना चाहिए था। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी लगी हुई थी, वहां से भी हटना चाहिए था। हर जगह से हटना चाहिए। रिप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से। जिन्ना का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है इस मुल्क में, इस मुल्क का मुसलमान हो सकता है, इसलिए उसने अखंड भारत को बर्बाद किया। जुनैद हैरिस को ये बात दूसरों को बताने से पहले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो खास तौर पर प्रोफेसर हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को समझा दें जो जिन्ना के मामले पर इतना सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इतना पगला जाते हैं कि किस के बातें करने लगते हैं, लोगों को मारने काटने तक की धमकी देने लगते हैं जिन्ना के जरा सा तस्वीर उतारने की बात पर ही। अरे आप उनको समझा दीजिए, उनको बता दीजिए कि गांधी के इस देश में जिन्ना का कोई काम नहीं है, और अगर आपको इतना ही इमोशंस आते हैं तो गांधी के लिए आए ना, नेताजी के लिए आए, तमाम लोगों के लिए आए, लेकिन जिन्ना के लिए इतने इमोशंस। और दूसरी बात, कहते हैं कि किसी ने नहीं कहा इस देश में सरतन से जुदा करने वालों का समर्थन नहीं किया। बिल्कुल किया। जब सिस्टम उन पर प्रहार करता है, कठोर से कठोर प्रहार करता है, तो आप ही के जैसे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। एक समर्थन रैली निकाली गई थी कानपुर में, जिसके बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई में चीख चीख कर आपने ही कहा था, जुनैद हारिस और तमाम लोगों ने, कि ये कार्रवाई गलत हो रही है। अरे एक चीज बताइए, लोगों के गले काटने वाले लोगों के साथ क्या किया जाए? उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नुपुर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आपकी है, लेकिन जिन्होंने गला काट दिया कहते हम इनके समर्थन में नहीं है, लेकिन इनके घर पर बुलडोजर मत चलाओ।
आज बुलडोजर नहीं जवाब चलाओगे दीजिए। तो कल वो गला काट देंगे फिर से। जुनैद हैरिस